हेलो प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीके क्लास पर। हमने साइंस का एक 10वीं क्लास के साइंस का एक टॉपिक शुरू किया था। फर्स्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। उपचयन अभिक्रिया सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस तत्व या तत्व में ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कॉपर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाए, जलाया जाए, तो इससे बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है। इससे क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, वो है अपचयन अभिक्रिया। वो है अपचयन अभिक्रिया। ये इसकी उल्टी होती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? O2 की होती है कमी। O2 की क्या होती है? इसमें कमी होती है, अर्थात इसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे अभी इस अभिक्रिया में हमारा क्या बना था? कॉपर ऑक्साइड बना था। कॉपर ऑक्साइड, इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो बना था इसमें क्या होता है कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाती है, कॉपर प्लस O2 अलग हो जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई? कमी हुई। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगर ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है? इस अभिक्रिया में जिंक से ऑक्सीजन निकल करके कार्बन के साथ जुड़ जाती है और बनेगा Zn+O कॉपर ऑक्साइड। Zn जिंक धातु बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? Zn से तो ऑक्सीजन निकली, अर्थात इसमें तो क्या हो गया? बोलो, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, उसका तो होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है उसका होता है अपचयन। तो अभी हमने पढ़ा था कि उपचयन और अपचयन में क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और यहाँ अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकल गई, अर्थात कमी हो गई। तो यहाँ पर तो हो रही है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, अर्थात क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है। और यहाँ हो रही है इसमें ऑक्सीजन की कमी, अर्थात इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 10वीं क्लास में बार बार पूछी जाती है। थैंक यू। आज इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अभिक्रियाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।